FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, आज एक हैरत अंगेज खबरें लेके हम लोग आप लोगों का दरबार में। अब एक अन्य नॉर्थ वेस्टर्न टीम प्रकाश की अभूतपूर्व और अविश्वसनीय रूप से चमकदार विस्फोट को उत्पन्न करने के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करती है। पहले संख्यात्मक सिमुलेशन को विकसित करने के बाद जो ब्लैक होल में जेट विकास की अनुसरण करता है, जी हाँ, न्यूरॉन और न्यूट्रॉन तारे का बड़ी दूरी तक विलय। खगोलविद ने पाया कि विलय के बाद का ब्लैक होल निगले हुए न्यूट्रॉन तारे से सामग्री को जेट लॉन्च कर सकता है, लेकिन मुख्य तत्व ब्लैक होल के आसपास गैस की हिंसक वेपर यानी कि ये अभिव्यक्ति डिस्क है का द्रव्यमान और डिस्क के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। विशाल डिस्क में जब चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है तो ब्लैक होल एक छोटी अवधि का जेट लॉन्च कर सकता है, जो अवलोकन में देखी गई किसी भी चीज की तुलना में बहुत अधिक चमकीला होता है। हालांकि जब विशाल डिस्क में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो ब्लैक होल उसी चमक और लंबी अवधि के साथ एक जेट लॉन्च करता है, जैसा कि रहस्यमय GRB को 2021 में देखा गया था और 2022 में रिपोर्ट किया गया था। नई खोज न केवल लंबे GRB की उत्पत्ति को समझने में मदद करती है, बल्कि ये ब्लैक होल की प्रकृति और भौतिकी, उनके चुंबकीय क्षेत्र और अभिवृद्धि डिस्क का बारे में भी जानकारी देती है। यह अध्ययन हाल ही में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था। जी हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न के RA गोटेलीव, जिन्होंने काम का सह नेतृत्व किया, उन्होंने कहा, अब तक किसी ने भी कोई संख्यात्मक कार्यों या सिमुलेशन विकसित नहीं किया है जो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट विलय से लेकर जेट की निर्माण और उसकी बड़े पैमाने पर विकास तक लगातार जेट का अनुसरण करता हो। हमारी काम का प्रेरणा पहली बार ऐसा करना था। जी हाँ, और हमने जो पाया वो GRB 211-211A की टिप्पणियों से मेल खाता था। गोटलीब के साथ काम का सह नेतृत्व करने वाली नॉर्थ वेस्टर्न की दानत ईशा ने कहा, न्यूट्रॉन स्टार विलय एक मनोरम बहु संदेशवाहक घटना है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों उत्पन्न होते हैं। हालांकि इन घटनाओं का अनुकरण करना विशाल स्थानिक और लौकिक पैमाने के अलगाव के साथ साथ इन पैमाने पर काम करने वाली विविध भौतिकी का कारण एक चुनौती पैदा करता है। पहली बार हम न्यूट्रॉन स्टार विलय प्रक्रिया के पूरे अनुक्रम को व्यापक रूप से मॉडलिंग करने में सफल हुआ हूं। शोध के दौरान गोटलीब नॉर्थ वेस्टर्न के सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एक्सप्रेशन एंड रिसर्च सेंटर में CIIRA फेलो थे। अब वो प्लेटेरान इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च फेलो है। ईशा नॉर्थ वेस्टर्न के वेनबर्ग कॉलेज ऑफ आइस एंड साइंस के भौतिकी और खगोल विज्ञान विभाग में स्नातक छात्र है और CIERA के सदस्य भी है। ईशा के पेपर का सहलेखक अलेक्जेंडर और वेनबर्ग में भौतिकी और खगोल विज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर और CIEIA का सदस्य ने ये सलाह दी है। जब खगोलविदों ने पहली बार दिसंबर 2021 में GRB 211-211A को देखा तो उन्होंने शुरू में मान लिया कि 50 सेकंड लंबी घटना एक विशाल तारे की ढहने से उत्पन्न हुई थी, लेकिन जब उन्होंने लंबे GRB का देर से उत्सर्जन का जांच की, जिसे आफ्टर ग्लो कहा जाता है, तो उन्हें एक किलोनोवा के सबूत मिले, एक दुर्लभ घटना जो केवल एक न्यूट्रॉन स्टार की किसी अन्य कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ विलय के बाद ही होती है। खोज दिसंबर 2022 में नेचर में प्रकाशित और ये लंबे समय से स्वीकृत धारणा को उलट दिया कि केवल सुपरनोवा ही लंबे GRB उत्पन्न कर सकता है। वाह भाई वाह। बिहान का रिपोर्ट FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।